हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का समय है। जैसा कि आपको पता है कि जब मैं मॉर्निंग में अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होती हूँ अपने सारे काम फिनिश करके, तो मैं एक वीडियो शूट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। और आप में से ही आप लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल ये था कि दी आपने मुख्य सेविका की तैयारी कैसे की थी, किस बुक से की थी, उस बुक को दिखाइए, हमें भी तैयारी करनी है। तो पहले मैं उनको बता दूं कि मुख्य सेविका की भर्ती अगर आई तो 2025 के पेट के बेसिस पर आई, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो पहले रिजल्ट आने दीजिए, हम लोग ये देख लेते हैं कि भर्ती आ रही है, कब आ रही है। ये चीजें हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप लोग का बहुत ज्यादा सवाल था कि दी हमें बुक दिखा दीजिए, आप कैसे तैयारी करती थी, तो चलिए मैं बुक दिखा देती हूँ। आप लोग एक कॉन्सेप्ट बना सकते हो और जब भी भर्ती आए तो आप उसके पीछे लग सकते हो तुरंत। तो पहले मैं पढ़ाई करने की कुछ स्ट्रेटजी बताती हूँ। मैं कैसे पढ़ती थी, टीजीटी की तैयारी में कैसे करती थी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले जो ऐसे ही पढ़ती थी, एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा फोकस करके नहीं पढ़ती थी। ऐसे 2 घंटा 3 घंटा अपना पढ़ लिया, जो कुछ है पढ़ लिया। पहले तो मैं इसको पढ़ती भी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि 2022 में भर्ती आई थी। तो 22 में फॉर्म भरने के बाद मैंने ये बुक लिया था। ये बुक आप लोग देख सकते हो, ये तुरंत आई थी। जैसे मैंने फॉर्म भरा था तो ये बुक मैंने परचेस किया था। तो इस बुक को मैंने 2-3 महीने पढ़ा और उसके बाद में परीक्षा का कोई अता पता नहीं था कि परीक्षाएं कब होगी। तो मैंने इस बुक को फिर रख ही दिया। और 2022 में भी टीजीटी का भी फॉर्म आया था, तो मैंने अप्लाई किया था। तो मैं उसकी तैयारी में लग गई थी और मैं उसकी तैयारी कर ही रही थी। बीच में बहुत सारे ऐसे भर्ती आए बिहार के बीच बीच में, उसकी भी तैयारी की। क्योंकि जब आप परीक्षाओं का इंतजार एक समय तक करते हो, फिर परीक्षाएं नहीं होती हैं, तो फिर जो परीक्षाएं सामने होती है उसके पीछे हम लग जाते हैं, और लगना भी चाहिए। आप ये देखो, अगर मैं टीजीटी के भरोसे बैठती तो टीजीटी का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, मैं बैठी रह जाती। बीच में इसकी भर्ती आई तो मैंने इसका भी फॉर्म अप्लाई कर दिया। और फिर इधर आता है 2023 में इसके एग्जाम की डेट आ जाती है। और आपको पता है डेट आती है तो लगभग 1.5 महीने का ही टाइम होता है, 1.5 से 2 महीने का ही टाइम होता है। तो इधर तो मेरे 20-25 दिन, लगभग 1 महीने तो नॉर्मली चल ही रहे थे। कैसे कैसे करके मतलब पढ़ रही थी, यूट्यूब से भी पढ़ रही थी। जब 1 महीने मेरे एग्जाम के बचे तो मैंने अपने सिस्टर को बुला लिया अपने रूम पर। आपको पता है कि मैं रेंट पर रहती हूँ, मैं पढ़ने के लिए ही रेंट पर रह रही थी, क्योंकि फैमिली में नहीं बन पाता है इतना ज़्यादा पढ़ने का माहौल जब आपकी संयुक्त फैमिली हो तब। तो मैं पढ़ने के लिए ही गोंडा रहने लगी थी 2022 टीजीटी की एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ही। तो फिर ये भर्ती आई तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी आप मतलब मेरी छोटी सिस्टर है, मैं आप उसको भेज दीजिए, क्योंकि मुझे ये भर्ती क्रैक करनी है। मतलब मैंने मम्मी से ऐसे ही कहा कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालनी है कैसे भी करके। तो मम्मी ने भी हमारा सपोर्ट किया, उन्होंने सिस्टर को भेज दिया। तो लगभग सिस्टर, मैंने कहा सिस्टर मेरे रूम पर आई तो लगभग 25 दिन ही बचे थे शेष मेरे एग्ज़ाम को। तो वो जो 25 दिन थी ना, मैं इतने अच्छे से गुजारी, इतने अच्छे से गुजारी का मतलब ये है कि मैं एक भी काम नहीं करती थी भैया। जो मेरा शेड्यूल था मैं आपको बताती हूँ, मतलब कि 4 बजे मैं उठ जाती थी, तो लगभग 6 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे मैं सुबह अपना नोट्स रिवाइज करती थी। मैं आपको बता दूं, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका सुबह होता है। और सुबह सुबह आप मोबाइल खोल करके मत बैठ जाया करें, क्योंकि जो स्क्रीन की लाइट होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी आंखों को मतलब नुकसान भी करती है। दूसरी चीज है, उसकी रेस सुबह सुबह पड़ती है ना, तो पूरा दिन भाई सर दर्द वगैरह सौ मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाता है। तो सुबह सुबह आप स्क्रीन के पीछे मत पड़िए। सुबह सुबह जो भी आपने नोट्स बनाया है उस नोट्स को रिवाइज करिए, क्योंकि कोर्स ले लेना, परचेस कर लेना और अच्छी हैंड राइटिंग में लिख लेना, नोट्स तैयार कर लेना ही परीक्षा क्वालिफाई नहीं होता है। आप उस नोट्स को कितनी बार पढ़ते हो। तो मैं डेली सुबह उठती थी, क्योंकि आपको पता है 4 से जो भी मेरे नोट्स होते थे, मैं सुबह 2 घंटे पर डे नोट्स को रिवाइज करती थी। फिर 7 से 2 घंटे, 4 से 6,
फिर 6 से 7 1 घंटे में अपना नहा धो करके, मेरा बेटा भी लगभग 7 बजे स्कूल जाता था, उसको भी मेरी सिस्टर ही करती थी, बट मैं कपड़ा वपड़ा पहना देती थी। नहा धो पूजा वूजा करके 7 साढ़े 7 तक मैं लाइब्रेरी निकल जाती थी। फिर लाइब्रेरी में मैं 2 बजे तक पढ़ती थी और फिर घर आती थी, खाना खाती थी, फिर चली जाती थी। तो मैं आपको लाइब्रेरी की शेड्यूल समझाती हूँ। आप मैं लाइब्रेरी जाती थी, फिर भी वहाँ भी मैं तुरंत स्क्रीन पे नहीं बसती थी, क्योंकि आपको पता उसकी जो रेज होती है ना, हमारी आंखों को नुकसान भी करती है। जब हमें 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी हो, तो आप 10 से 12 घंटा अगर आप स्क्रीन यूज करोगे तो हमारी आंखों के लिए कितनी हार्मफुल होगी। तो ये भी हमें देखना है कि किस टाइम हमें स्क्रीन का यूज करना है। मैं लाइब्रेरी जाती थी, जैसे एक एक टॉपिक उठाती थी। ये बुक है ना, एक एक टॉपिक है। पहली बात तो इस बुक में आप लोग देख सकते हो पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। इस बुक की प्लस पॉइंट ये है कि पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, और हर एक टॉपिक को समझाने के बाद, अच्छे से समझाने के बाद उसका प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो मैं लाइब्रेरी जाती थी तो बुक्स को ही अच्छे से पढ़ती थी, उसका प्रैक्टिस लगाती थी। जब मैं बुक से पढ़ करके उब जाती थी तो अपना यूट्यूब पर कोई भी वीडियो लगा लेती थी। और अगर आप मेरी क्लास की, जो मैंने ऑनलाइन क्लास परचेस किया था, उसको कब मैं पढ़ती थी, जब मैं 2 बजे के बाद खाना खा करके जब फिर से लाइब्रेरी जाती थी, तो मैं उधर 3-4 घंटे अपना अपना कोर्स, जो ऑनलाइन कोर्स होता था, उसको पढ़ती थी। और जब मुझे आना होता था कि 1 घंटे बचे हैं, मुझे अब घर जाना है, तो फिर मैं एक प्रैक्टिस सेट लगा लेती थी। एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके ही आती थी। मुझे लगता है ये सारे स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो कोई भी नहीं रोक सकता। आप एक टॉपिक उठाइए, भले ही एक दिन में आपकी एक टॉपिक तैयार हो, लेकिन उस टॉपिक को मैंने बताया भी है, उस टॉपिक को आप अपने नोट्स में भी पढ़िए, जो ऑनलाइन कोर्स लेकर के मतलब लिखे हो, नोट्स भी पढ़िए, गूगल पर भी सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पर भी पढ़िए, अपने बुक्स को भी उस टॉपिक को कवर कीजिए, उसका प्रैक्टिस सेट लगाइए। क्योंकि जब एक टॉपिक को आप कहीं से भी नहीं छोड़ते हो, तो उस टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ से आएगा भाई। ये जब आप कॉन्सेप्ट बना करके एक एक टॉपिक को आप घेरिए, एक एक टॉपिक को आपके मन में पूरा आपका सिलेबस रटा होना चाहिए, और आप खुद से डेली सोचिए कि मुझे एक सीट लेनी है, चाहे जैसे करके, साम दाम दंड कैसे भी करके मुझे एक सीट लेनी है। जब आप इस तरह से बना लेते हो ना, तो मुझे लगता है आपसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप जब आपके परीक्षाएं लगभग 15-20 दिन बचे, तो आप टेक्स्ट बुक से भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, एक टेस्ट सीरीज डेली लगाइए, प्रैक्टिस सेट ले आइए, उसको भी लगाइए। जो जो क्वेश्चन आपके फंस रहे हो ना, उसको हाईलाइट कर लीजिए। जब आपकी परीक्षाएं होंगे तो उसे ही पढ़ा जाएगा। जो डाटा होती ना, डाटा बेस्ड क्वेश्चन होती ना, वो बहुत ज्यादा आप बोलते हो। जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन होती है उसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। तो जब आप किसी भी चीज को हॉबी हो जाते हो करने के लिए, कि नहीं मुझे ये चीज करना है, तो आप जरूर सक्सेस होते हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं किसी का देख करके नहीं बताती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं इतना मतलब उस टाइम पढ़ती थी ना कि मेरे सपनों में भी वही डाटा आते थे, क्योंकि मुख्य सेविका में डाटा बेस्ड क्वेश्चन आए भी बहुत ज्यादा थे, और मैं उसको बहुत ज्यादा रटती थी। जैसे मुझे लगता है जो भी डाटा है आपको याद नहीं हो रहा, आपको एक सादा पेपर लीजिए, उसको लिख लीजिए, कहीं चिपका लीजिए। जैसे आप लाइब्रेरी से निकल रहे हो, एक बार उसे पढ़ लीजिए, पर डे पढ़िए, पर डे पढ़िए। जिस भी चीज को आप भूल रहे हो उसे रोज रिवाइज करिए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी मेरी बुक ये थी। तो ये भी बुक ऐसी है कि एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसके बाद में प्रैक्टिस, उसके बाद में उस टॉपिक का सॉल्व पेपर दिया हुआ है। और एक बुक मेरे पास पतली थी, लगभग 10 टेस्ट सीरीज थे उसमें, वो बुक अभी मिल नहीं रही है। तो ये 2 बुक और इसके अलावा एक बुक थी मेरे पास, और तो वो अभी मिल नहीं रही है। मैंने ढूंढने की कोशिश की, जब मिल जाएगी तो मैं उसे भी दिखा दूंगी। वो बहुत ज़्यादा पतली बुक है, और केवल उस बुक में केवल 10 प्रैक्टिस सेट है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो मुझे लगता है कि बुक भी मायने नहीं रखता, कोई भी चीज़ मायने नहीं रखता। अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मायने रखता है तो आप खुद का मोटिवेशन, आप खुद मोटिवेट हो तो एक टॉपिक को आप कहीं से भी करके अच्छे से पढ़ोगे। तो ऐसे ऐसे करके आपको पता है एग्जाम में टॉपिक डिसाइड होते हैं, कि सिलेबस डिसाइड होता है, तो सिलेबस में टॉपिक होते हैं,
उस टॉपिक को हम तो कहते हैं कि कोई भी बच्चा 2 मिनट का टाइम निकाल करके ना सिलेबस को ही रोज पढ़िए। 2 मिनट टाइम दीजिए सिलेबस को पढ़ने में, इससे आपका टॉपिक टोटल रिवाइज हो जाएगा और कोई भी टॉपिक आपसे छूटेगा नहीं। जैसे सोचो आज 2023 में परीक्षाएं हुई थी, मुझे भी बहुत सारे टॉपिक अभी भी याद है। गरीबी टॉपिक था, परिवार टॉपिक था, समाज टॉपिक था, बाल विकास। पहले आप सिलेबस को ही 2 मिनट, 1 मिनट या 2 मिनट निकाल करके 2-3 दिन जब आप पढ़ोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस, और मैं आशा करती हूँ कि आपका जो भी सवाल था उसका जवाब मिल गया होगा। अगर मेरे बताने के बाद भी डाउट अगर आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हाँ, एक लोग का ये भी क्वेश्चन था कि दीदी आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं कितने घंटे पढ़ती थी और भी एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। बाय बाय बहनों।